हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति जोशी फ्रॉम सत्यम क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। कि बिफोर वी स्टार्ट मैट्रिक्स पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे हम पहले पढ़ चुके इक्वेशंस पढ़ चुके, ठीक है, उसको और अच्छे से तरीके से बताया तो हम लीनियर इक्वेशंस को भी पढ़ चुके। फॉर एग्जांपल, let us take one equation, 2x minus 3y equals to, let us say, 1. Okay, this is our equation. Now this equation is linear equation. How we can say that this equation is linear? उसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है x, उसका पावर है 1, यहाँ पे y है, उसका भी पावर 1 है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जब इस तरह के इक्वेशंस को एक से ज्यादा लेते हैं, मतलब ये एक इक्वेशन हुआ, ऐसे ही कोई दूसरा इक्वेशन ले लीजिए 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 2, और एक इक्वेशन ले लीजिए 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और जब इन सभी को हम एक साथ कंसीडर करते तो हम उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो ये उसका फर्स्ट यूज हुआ। ऐसे बहुत सारे यूज है, हम आगे देखते जाएंगे। नाउ मैट्रिक्स होता क्या है, अब उसकी बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स मतलब matrix is an rectangular array. अब रेक्टेंगुलर एरे किसका? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। और नंबर कैसे? या तो वो रियल नंबर होगा या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि फंक्शंस, ठीक है। नंबर का या तो फंक्शन का अब रेक्टेंगुलर एरे अब जब बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब आपको ऐसे होगा कि मैम वो तो डेफिनेशन हुआ मैट्रिक्स का, बट रेक्टेंगुलर एरे मीन्स व्हाट, है ना। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रेक्टेंगुलर एरे मतलब क्या। पहले ये बता देती हूँ कि मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट करता है कैपिटल ए से, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल ए ही लिखो, बट आप जो भी लेटर से डिनोट करते हो दैट लेटर शुड बी इन कैपिटल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए डिनोट किया है मैट्रिक्स को तो वो कैपिटल ए है। अगर आपको बी नाम देना है तो योर बी शुड बी इन कैपिटल, लाइक ऐसे बी, ठीक है। ऐसे सी डी आप कोई भी लेटर ले सकते हो अपने मैट्रिक्स को शो करने के लिए। अब मैंने ले लिया अपना एक मैट्रिक्स, अब उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि रेक्टेंगुलर एरे में कैसे लिखते हैं। रेक्टेंगुलर एरे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, आप ऐसे लिखते हैं ना, लाइक दिस, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर। ऑर्डर की बात हम बाद में करेंगे। तो ये है रेक्टेंगुलर एरिया। अब उसके अंदर हमें नंबर्स को बिठाना है, लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने 6 नंबर को इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर बिठाया। नाउ मैंने किसके अकॉर्डिंग बिठाया इनको, अरेंजमेंट मैंने किस तरह से किया है। एक्चुअल में दिस एरे इज नथिंग बट अरेंजमेंट। बट किसका अरेंजमेंट? नंबर का अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है 1 2 3 फर्स्ट लाइन में रखा है और 4 5 6 मैंने सेकेंड लाइन में रखा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन होता है ये 1 2 3 जो है उसको हम बोलते हैं रो, इसको भी हम बोलते हैं रो, ठीक है। नाउ ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जैसे यहां से हम देख रहे हैं वर्टिकली तो हम उसको बोलेंगे कॉलम, ठीक है। ये भी हो गया कॉलम, ये भी हो गया कॉलम। तो कितनी रो है और कितनी कॉलम है हमारे यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर? 2 रो है और 3 कॉलम है। जो हॉरिजॉन्टली है उसको हम बोलेंगे रो, जो वर्टिकली है उसको हम बोलेंगे कॉलम। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 रोज है, 2 रो में कितने एलिमेंट है? एक में है 1 2 एंड 3, और दूसरी रो में क्या है
4, 5 एंड 6। ऐसे ही 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में है 1 एंड 4, सेकेंड कॉलम में है 2 एंड 5 और थर्ड कॉलम में है 3 एंड 6। तो ये जो नंबर लिखे हमने अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम, उस नंबर्स को क्या बोलते हैं? उस नंबर्स को, जैसे ये सारे नंबर्स है, उन नंबर्स को हम बोलेंगे एलिमेंट्स। कई बार आप उसको एंट्री भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टेक्स्ट बुक में भी एलिमेंट ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे भी उसको एलिमेंट्स ही यूज करेंगे। एंट्री हम नहीं बोलेंगे, हम उसको बोल सकते हैं बट अभी के लिए हम उसको एलिमेंट ही बोलेंगे। और क्योंकि हम टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर रहे हैं तो एलिमेंट इज गुड फॉर अस। ओके, नाउ अब ये तो हो गया रो और कॉलम की बात। अब आपको समझ में आ गया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर एरे मीन्स व्हाट। ठीक है, ये जो इस टाइप का ब्रैकेट है उसके अंदर, मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम नंबर्स को या तो फंक्शंस को डालते हैं जो कैसे होते हैं, रियल या तो कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही मैट्रिक्स को सॉल्व करना है जो रियल है। आपको अभी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करनी है। तो आपको अभी के लिए खाली कौन सा पढ़ना है? रियल वाला ही पढ़ना है। तो हम भी अपने सारे सेशंस में रियल मैट्रिक्स की बात ही करेंगे। ठीक है, नाउ उसके आगे हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ हाउ टू डिसाइड द ऑर्डर, और ये ऑर्डर होता क्या है? ठीक है, जैसे ये रो और कॉलम मैंने बता दिया, और रो को हम डिनोट कर सकते हैं आर से, कॉलम को कर सकते हैं सी से। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये C1, ये C2 और ये C3। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप जब मैट्रिक्स का, तो यू शुड हैव टू राइट योर R1, R2, C1, C2, C3, ये सब डिनोट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली आपका मैट्रिक्स ही लिखना है। जैसे और एक एग्जांपल ले लो, B इज इक्वल्स टू लेट अस से 1, 2, 3, और ज्यादा बना लेते हैं उसको, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये भी क्या हो गया? आपका मैट्रिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे कितने रोज और कितने कॉलम्स है? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। लेकिन जब सिंपल मैट्रिक्स आप मतलब लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हमें पता चला कि कितने रोज है, 2 रोज आर देयर, और यहाँ पे कितने रोज है, 3 रोज आर देयर। तो वो जो हम बात करते हैं रोज और कॉलम की, उसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसमें रो कितना है? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं 2 इन 2, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन। और कॉलम कितना है यहाँ पे? 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3। तो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 into 3। जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ रोज होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। पहले जो लिखेंगे वो रोज के बारे में लिखेंगे, और जो बाद में लिख रहे हैं हम कॉलम के बारे में लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे कितने रोज है देखो, 1, 2 एंड 3, और कॉलम कितने? 1, 2 एंड 3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका? पहले रो लिखो 3 इंटू फिर कॉलम लिखो। यहाँ पे तो दोनों ही सेम नंबर है, मतलब नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 into 3। अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इन जनरली लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं m क्रॉस n, मतलब m into n, जहां पे ये जो m होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ रोज, और जो n होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और एक चीज कि अगर मुझे देखना है कि इन माय मैट्रिक्स देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो वो हमें किससे पता चलेगा? अपने ऑर्डर से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा ऑर्डर है 2 into 3। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो जितना आंसर देगा उतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके मैट्रिक्स के अंदर। जैसे यहाँ पे क्या है? 2 into 3, तो 2 3 का कितना होता है? 6 होता है। तो आपका ये ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो 6 एलिमेंट को कंटेन करेगा। आप चाहे तो देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स है।
अब देखिए यहाँ का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, ये नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9। तो इस ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आर देयर। ऐसे ही अगर आपका मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, m n। पता नहीं है नंबर क्या है क्योंकि m and n आर अननोन्स, ठीक है। तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके मैट्रिक्स के अंदर होगा। तो ऑर्डर के हिसाब से हम एलिमेंट्स को भी जान सकते हैं। तो ये बात किसकी की हमने, ऑर्डर की और मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, उसके एलिमेंट्स की। अब हम उसको इन जनरल उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इन जनरल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए एक कैपिटल लेटर ले लिया है ए। अब हम क्या लेंगे, रेक्टेंगुलर एरे लेंगे, ठीक है। अब जब मैं ये स्टार्ट कर रही हूं तो उससे पहले एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये हमारा है ए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ए ए ए ए ए ए अगेन ए ए ए। What is this A A A? This A A A is nothing but your elements of your matrix. जो यहाँ पे मैंने सारे इक्वल ले लिए, क्यों ले रहे वो भी हम समझ में आ जाएगा जब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, मतलब आपके पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स है और इतने सारे एलिमेंट्स है तो वो मैट्रिक्स में कहाँ बैठे हैं, अगर उसको एड्रेस करना पड़ेगा, मतलब कौन सी जगह पे कौन सा लोकेशन है उसका तो कैसे बताएंगे, एड्रेस भी तो होना चाहिए ना अपने एलिमेंट्स का। तो मुझे ये फर्स्ट वाले ए का लोकेशन चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो कैसे पता चलेगा। तो हम ऐसे बता सकते हैं उनको कि ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में बैठा है, हुआ ना, ये फर्स्ट रो हुआ, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, है ना। अब उसको डिनोट करना, हमें पता है कि जो पहला नंबर लिखते हैं हम ऑर्डर में वो किसका होता है, रो का होता है, और दूसरा किसका होता है, कॉलम का होता है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो में है तो यहाँ पे लिख दीजिए सफिक्स में 1, और फर्स्ट कॉलम में है तो वापस से उसका 1, A11। ऐसे ही अब ये दूसरा वाला ए है उसको कैसे डिनोट करेंगे, एड्रेस क्या देंगे उसका, ये भी कौन सी रो में, फर्स्ट रो में है तो यहाँ पे 1, कौन सी कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में भाई, तो 2 आएगा। ऐसे यहाँ पे ये फर्स्ट रो में है लेकिन कॉलम कौन सा है उसका, थर्ड कॉलम है, तो ये A13 हो गया। अब ये सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का 2, फर्स्ट कॉलम का 1। ऐसे ये वाला जो है वो रो भी सेकेंड है और कॉलम भी सेकेंड है, तो 2 2, ये होगा 2 3। ऐसे ही अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, अब ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2, ये 3 3। तो हम जो एलिमेंट है उसको ऐसे एड्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको ऐसे बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो A11 है, यहाँ पे जो A12 A1, कितना भी बड़ा आपका मैट्रिक्स हो आप उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो उसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा अपना, A11 होगा, दूसरा क्या होगा, A12 होगा, यहाँ पे देखते जाना, तीसरा क्या होगा, A13 होगा, है ना। ऐसे कितने होंगे, हम ऐसा एक रेक्टेंगुलर एरे बना रहे हैं जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। मुझे नहीं पता है कि m और n क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। मैंने इन जनरल एक फॉर्म लेना है मैट्रिक्स का, इसलिए मैंने ऑर्डर दिया है m क्रॉस n। तो वो नंबर क्या है पता नहीं है, बट ये क्या होगा, रो होगा, है ना, और ये क्या होगा, कॉलम होगा। तो यहाँ पे कब तक जाएंगे हम, ये फर्स्ट वाला रो चल रहा है, हम यहाँ पे क्या लास्ट वाला कॉलम कौन सा है, n, तो ये कहाँ तक जाएंगे हम, 1n तक जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे A21 A22 A23 अप टू A2n, ऐसे ही नीचे कहाँ तक जाएंगे, कितना मतलब आगे जाते जाएंगे हम m तक, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m है ना। तो ये लास्ट वाला m वाला रो ले लेते हैं, AM1 AM2 AM3 अप टू लास्ट एलिमेंट AMN, मतलब m रो में और nth कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट मतलब AMN।
ठीक है। इनके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो हमने अभी स्किप कर दिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये m और n पर्टिकुलरली क्या है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसका। ठीक है, इसको शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर एरे लिखा है उसका भी हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे a इज इक्वल्स टू aij, जहाँ पे i क्या होगा, रो, और j क्या होगा, कॉलम। तो ये जो i है वो कितने से कितने तक जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा वो, देखिए यहाँ पे i का प्लेस देखिए, 1 1 1 1, 2 2 2 2, i वाला प्लेस ही देखना, कहाँ लास्ट वाला कौन सा प्लेस है, m। तो i कौन से रेंज में होगा, 1 से लेके m तक के रेंज में। और j का रेंज क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ पे होगा, मतलब कॉलम कहाँ पे एंड हो रहा है, n पे हो रहा है। तो 1 लेस देन और इक्वल्स टू j लेस देन और इक्वल्स टू n। तो ये जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो ये जो लिखा है रेक्टेंगुलर एरे, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो हुआ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी आप किस तरह से मैट्रिक्स बना सकते हो, लेट अस टेक वन फिगर। ठीक है, एक ज्योमेट्री ले लेते हैं हम। ठीक है, मैंने एक ये फिगर बनाया है। अब इसमें 4 वर्टाइसेस हैं, उनको नाम दे देते हैं। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 7 8। ठीक है, अब ये जो हमने ज्योमेट्री बनाया है उसको हमें मैट्रिक्स में अरेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, अपने वर्टाइसेस पे जाना है। वर्टाइसेस कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला जो वर्टाइसेस है वो क्या है, 1 2, तो लिख दो 1 2। दूसरा है 3 4, देन 5 6 एंड देन 7 8। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पॉइंट के वर्टाइसेस, ये सेकंड पॉइंट के वर्टाइसेस, ये थर्ड पॉइंट के वर्टाइसेस, और ये लास्ट वाले पॉइंट के वर्टाइसेस। तो अब इसी को दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए a इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स बनाने का एक तरीका था, और एक तरीका भी है कि आप जैसे यहाँ पे आपके वर्टाइसेस को आपने कॉलम में लिखा, उसी तरह से आप उसको रो में भी लिख सकते हो। जैसे एक रो में ये फर्स्ट पॉइंट का, दूसरे में ये दूसरे पॉइंट का, थर्ड रो में ये, और फोर्थ रो में आपका लास्ट। तो ये भी क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर एरे ही हो गया। तो आप इसी वर्टाइसेस को, मतलब ये जितने भी वर्टाइसेस हैं उनको आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। और ये जो दोनों अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगुलर एरे में है उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और एक एग्जांपल ले लो कि मान लो कि आपके 2 फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री 2। उसमें नंबर ऑफ मेन वर्कर्स और विमेन वर्कर्स है, यहाँ पे ले लो 10 20 30 40। ठीक है, अब इसको भी आप रेक्टेंगुलर एरे में शो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 10 20 30 40। और कौन से वे में कर सकते हो, a इज इक्वल्स टू 10 20 एंड 30 40। हो गया ना। यहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट किया कि ये जो फर्स्ट वाला रो है वो फैक्ट्री 1 के वर्कर्स हैं, जिसमें फर्स्ट वाला मेन वर्कर्स है और सेकंड वाले विमेन वर्कर्स हैं। यहाँ पे फैक्ट्री 2 के लिए है। जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये कॉलम वाला है वो फैक्ट्री 1 के लिए होगा और ये फैक्ट्री 2 के लिए होगा। तो ये सिंपल एग्जांपल्स है। एनसीईआरटी में भी आप एक बार, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है। जस्ट गो थ्रू दैट एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यों यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज बहुत ही अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू।